ओके 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 सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम लोग तुमने देख लिया वैसे थंबनेल में क्या है। तो आज की वीडियो में बात करने वाली कुछ जरूरी तो नहीं बोलूंगा बट हाँ काइंड ऑफ एक्साइटमेंट रहती है जब तुम हॉस्टल जा रहे रहते हो। तो मैं भी आज उस एक्साइटमेंट को समझते हुए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हें हॉस्टल में काम आ सकती हैं। इसमें से कुछ चीजें एकदम नेसेसरी नहीं है बट जब तुम अभी इस चीज को देख कर रख लोगे बाद में लगेगा हाँ यार ये तो काम आ गई। चलो लेट्स स्टार्ट। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक चीजों से चालू करेंगे, ठीक है। एकदम बेसिक लाइक सबसे पहले तो तुम्हारे पास सब तुम्हारी अपनी खुद की फोटोज होनी चाहिए। लाइक जब भी तुम कोई भी फॉर्म भरोगे हॉस्टल के अंदर या फिर हॉस्टल के बाहर या फिर कॉलेज घुसते साथ कॉलेज घुसने के बाद क्लास में कुछ भी फॉर्म भरोगे सबसे पहले तुम्हें अपनी फोटो चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर हॉस्टल हर कॉलेज के पास तुम्हारे पास एक फोटो वाली शॉप हो जहाँ तुम अपनी फोटो की जगह फोटो प्रिंट करो। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक सेट ऑफ पेयर लाइक कम से कम 7-8 फोटोज तुम्हारे पास अपने पर्स या फिर कहीं भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर बेसिक चीजों की बात करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे बढ़ते हैं पेन ड्राइव पे, ठीक है। एक पेन ड्राइव अगर मान लो तुम मेरे जैसे क्रिएटिव हो या फिर नहीं भी हो बट तुम्हें एक ना एक पल ऐसा आएगा हॉस्टल में जब या फिर कॉलेज में जब तुम्हें किसी ना किसी को फाइल देनी पड़ेगी या किसी से फाइल लेनी पड़ेगी। अब वो मूवी हो सकती है, वीडियो हो सकता है, कोई भी पीडीएफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तुम्हें एक पेन ड्राइव एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम हाई स्पीड महंगा वाला रहो बट बेसिक जिससे फाइल टू फाइल ट्रांसफर हो जाए बस। अगली चीज पे जाए तो भाई देखो अगली चीज है बेसिक मेडिसिन। देखो मैं कभी अपने साथ मेडिसिन कैरी नहीं करता बट मैं हॉस्टल में जाके 3 से 4 बार बीमार हो चुका, जबकि मेरे को अपने खुद के इम्यून सिस्टम में बहुत ट्रस्ट है कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ क्योंकि मैं बहुत जंगली खेल चुका हूँ, ठीक है। लाइक कीचड़ में खेलना सब कुछ कर चुका हूँ मैं बट फिर भी मैं कभी दवाई नहीं रखता था। बट हॉस्टल में रहकर मुझे पता चला कि मेरे पास कम से कम बेसिक दवाई होनी चाहिए। लाइक हेडेक की दवाई, फीवर आ जाए तो उसकी दवाई, क्योंकि कभी भी फीवर आ सकता है। मैं एग्जाम से जस्ट पहले फीवर आ गया था। अब बताओ तुम्हें एग्जाम से एक रात पहले फीवर आया तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास दवाई बैकअप में होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़े एक्स्ट्रा वाले पे आते हैं बट ये एक्स्ट्रा वाली ना बहुत काम आने वाली है। तो तुम लोग गेस कर रहे हो क्या हो सकता है। तो वो है प्लेट और ग्लास एंड कहो तो चम्मच, ठीक है। ये वाली चीजें तुम्हें लग रहा होगा यार क्यों, मतलब क्या इसका कोई मतलब नहीं बनता। बट जब तुम हॉस्टल में रह गए हॉस्टल का खाना नहीं खाओगे जो कि ऑब्वियस है, और जब बाहर से खाना मंगवाओगे एंड उस खाने को जब खाओगे तो खाने के लिए देखोगे कि प्लास्टिक में पैक होकर खाना आया बट तुम्हारे पास खाने के लिए प्लेट ही नहीं है। तुम हाथ में रखे तो खाना खाओगे नहीं, तो एटलीस्ट प्लास्टिक या फिर किसी भी चीज़ की स्टील वाले रख लो। हम लोग तो स्टील वाले रखते हैं क्योंकि वो धुल जाता है एंड वापस यूज हो जाता है। प्लेट, स्पून, कप, क्योंकि कभी कॉफी वॉफी पीने का मन किया, कभी रूम में बना लिया। तो या अब एक और चीज़ है जो कि बहुत नेसेसरी नहीं है, लाइक एकदम कंपलसरी नहीं कि ये चीज़ तुम लो ही लो, बट वाटर प्रूफ बैग। क्योंकि देखो मैं अपने कॉलेज के हिसाब से बताता हूँ, मैं भुवनेश्वर में हूँ किट में, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी वाटर प्रूफ बैग की, क्योंकि यहाँ भुवनेश्वर में जब बारिश होती है बता के नहीं होती, खुला बादल रहता है, अचानक से बादल आता है और बारिश वाली नहीं होती कि धीरे धीरे चालू, अचानक से जो मूवी वाली बारिश देखते हो ना एक बार में बड़ी बड़ी बूंदे वाली बारिश, वो वाली बारिश होती है। एंड वो बारिश में अगर तुम्हारे बैग में लैपटॉप रहा तो भीग जाएगा और खत्म। और एक और चीज़ है जैसे कि मैंने इतना ट्रैवलिंग किया है, मैं बहुत अकेले ट्रैवल करता हूँ, अभी भी दिल्ली से रांची में अकेले ट्रैवल करता हूँ। तो मुझे एक चीज़ पता चलती है कि तुम्हारे पास ना एक बैकपैक साइज का सूटकेस आता है जो कि बहुत मिनिमलिस्टिक होता है, ठीक है। एंड उसमें बेसिक चीज़ें आ जाती है, मतलब बेसिक 5 दिन के कपड़े, 6 दिन के कपड़े, जूते एक पेयर एंड ऐसे सारी बेसिक चीज़ आ रही है, ठीक है। तो वो होता क्या है कि जब भी तुम ट्रैवल करते हो ना तो वो बहुत आसान होता है ट्रैवल करने में। तुम्हें ना उसका लोड लेना पड़ेगा। अगर तुम फ्लाइट से जा रहे हो तो उसको ऊपर ही डाल सकते हो, ट्रेन से जा रहे हो तो तुम्हारे पास सेफ रहेगा, तुम्हारे पास लगेज का टेंशन नहीं रहेगा। तो ये जब भी तुम अपने छोटी छुट्टी हुई ना, जब 6-7 दिन की छुट्टी है, तुम्हें घर जाना है, तुम्हारे पास इतना बड़ा सूटकेस है, तुम उसको लेके जाओ ना तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। बस में, कैब में, ऑटो में, कहीं भी बहुत दिमाग खराब। और एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अगर तुम्हें कॉपी एंड रजिस्टर से जिसमें तुम नोट्स बनाओगे, ठीक है, तो मोस्टली घर से लेके आना। देखो जब भी तुम्हारी सेमेस्टर की छुट्टी होती है 6-7 लेके आ जा करो। अगर ये क्यों बोल रहा हूँ कि स्टेशनरी दुकान ऑब्वियसली कॉलेज के पास होती है, ठीक है। अगर मैं अपने कॉलेज की बात करूँ बहुत सारी दुकान है बट दिक्कत ये है कि उन्हें पता है ये कॉलेज स्टूडेंट्स, इन्हें नेसेसरी है कॉपी खरीदना। तो ये लोग करते क्या है कि उसकी एमआरपी के ऊपर स्टिकर लगा के अपनी एमआरपी लगा देते हैं एंड तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तुम क्या आवाज़ उठाओगे, कोई नॉर्मल घर तो है नहीं, वहाँ कॉलेज है, सब बच्चे ले लेते, तुम्हें भी ले लेते हो फ्लो में। बट होता है वो धीरे धीरे जोड़ के बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है। वो लोग 30 रुपये एमआरपी भी बढ़ा देते हैं, 60 रुपये की कॉपी को 90 में बेच। तो मोस्टली तुम अगर तुम्हें कॉपी या रजिस्टर लाने तो घर से ले आओ। रजिस्टर जो होता है मोटा वाला एक बार में आता है, तो एक साथ 5-6 कर दोगे अपने घर के लोकल स्टेशनरी से, तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा, है कि नहीं। और एक तो सबसे छोटा चीज़ है जो तुम्हारे घर में भी नहीं मिलता, वो है नेल कटर, ठीक है। नेल कटर भाई अपने पास हमेशा रखो, क्योंकि मैंने रियलाइज किया है ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, जब भी कॉलेज के टाइम, मतलब देखो मैं खाता रहता हूँ या फिर मैं क्लास में बैठा हूँ, अपने हाथ को देख रहा हूँ, बोलते यार नाखून बहुत बड़े हो गए हैं,
फिर उसके बाद ना तुम्हारा दिमाग में वो आ जाता है कि भाई इसको काटना है, इसको काटना है, इसको काटना है। बट तुम रूम जाते हो तो तुम्हारे पास एक तो नहीं, तुम अपने रूममेट से पूछते हो नहीं, किसी के पास नहीं रहता भाई। नील कटर ऐसी चीज़ है, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो किसी के पास नहीं मिलता। नहीं तो तुम अपने पास एक छोटा सा पाउच रखो, उसमें नेल कटर रखो ही रखो। एंड अगर नेल कटर की बात करें तो नेल कटर कहाँ रहेगा? ड्रॉर में। ड्रॉर में क्या लगता है? लॉक। भाई लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉलेज में जब भी तुम जाओगे तुम्हारे पास अपना एक ड्रॉर रहेगा, ठीक है। वो पर्सनल ड्रॉर में तुम्हें अपना ताला लगाना पड़ेगा एंड वो ताला तुम्हारी सारी जायदाद जो हॉस्टल में है उसकी सेफ्टी रखेगा। तो लॉक एक अच्छे कंपनी का तुम्हारे पास जरूर होना चाहिए एंड उसकी 3 पेयर चाबी हो। एक चाबी एकदम सेफ रखो, एक चाबी अपने पॉकेट वॉकेट जहाँ भी रोज जाते लेके चलो एंड बाकी तीसरी चाबी डाल लोगे। और एक ना मतलब ये एसेंशियल्स तो नहीं है हॉस्टल का, बट मैं तुम्हें एज अ हॉस्टल में रहते रहते एक्सपीरियंस मुझे जितना हुआ मैं एक बताऊंगा कि या तो तुम अपने लैपटॉप में नोट्स के नाम पे या फिर अपने पास एक डायरी रखो जिसमें तुम रोज रोज तो मत लिखो। देखो भाई इतना फालतू टाइम किसी के पास नहीं होता है कि वो रोज रोज अपना दिन लिखे, बट हर हफ्ते के एंड में या फिर सैटरडे संडे में ना जो भी हुआ या फिर जो भी मस्त इवेंट हुए ना, मतलब जैसे मान लो कुछ स्पेशल सा हो गया, ठीक है, या फिर तुम्हारे दोस्त का बर्थडे था उसमें किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, कुछ मस्ती वाली चीज़ हो गई, वो सबको लिखते रहो, ठीक है। एंड तुम्हें लगेगा कि यार कि फ़ायदा क्या है जब तुम मान लो मैं तो अभी कॉलेज मैंने ख़त्म किया नहीं है, बट मेरे पास कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं लैपटॉप में, तो मैं आज भी कभी भी 3 महीने पहले 4 महीने पहले फर्स्ट ईयर की चीज़ें खोल लेता हूँ तो लगता है यार क्या क्या मोमेंट था, क्या चीज़ें थी। तुम भूल जाते हो क्योंकि अचानक से वो छोटी छोटी चीज़ें, तो वो छोटी छोटी चीज़ें अगर लिख के रखोगे कहीं पे तो बहुत मस्त है। तो एंड अगर तुम्हारे पास टेक है भाई, मोबाइल है, ईयरबड्स है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें तो बहुत सारी होंगी, वो सबको चार्ज करने के लिए एक पावर बैंक ज़रूर रखो, ठीक है। पावर बैंक बहुत ही काम की चीज़ है, लाइफ सेवर है। जब भी तुम क्लास में जाते हो या फिर बहुत लंबा टाइम है, जरूरी थोड़ी तुम्हारे पास चार्जिंग सॉकेट मिल जाए, कुछ हो जाए, तो तुम्हारे पास घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, छोटे टूर पे चले जाओ, तो मम्मी का या पापा का कॉल मिस नहीं करना है तो फ़ोन हमेशा चार्ज रखने के लिए एक अपने पास ज़रूरी है पावर बैंक रखो, ठीक है। बाकी अपने पास एक छाता रखो यार, हमेशा इमरजेंसी में काम आता है। हमारा क्या हुआ था कि हम स्टार्टिंग में जब भी बारिश होती थी हमारे पास छाते थे नहीं, तो हम बारिश में क्लास ही नहीं जाते थे। तो अगर हम सोचते अगर छाता होता तो कम से कम 10-12% अटेंडेंस हमारी ज़्यादा होती। अब जो है वो है द मेन थिंग, द मास्टर माइंड। ये तुम सोचोगे कि बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट बहुत सारे लोग वहाँ जाके रियलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो ये है एक्सटेंशन बोर्ड। कम से कम 5 आउटपुट वाला एक्सटेंशन बोर्ड अपने पास रखो, क्योंकि हॉस्टल में अगर 3 लोग रह रहे तो वो लोग सिर्फ 3 ही पोर्ट देंगे और एक आदमी का 1 पोर्ट रहेगा। तुमने अपना मोबाइल चार्ज लगाया, तुम्हारा लैपटॉप, तुम्हारा बाकी सब चीज़ें सब बंद, कुछ भी नहीं हो सकता। तो एक्सटेंशन बोर्ड भाई रखना ही रखना, और भी अच्छे क्वालिटी का रखना। मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, मेरे पास लिंक तो नहीं होगा, बट हाँ अच्छा खासा खरीद लेना भाई, 300-200-300 वाला जो थोड़ा सा लंबा चले यार। तुम्हारा जो भी महंगा लैपटॉप है, डिवाइस है, उसको कुछ ना होने दे, ये ध्यान में रख के खरीदना। ये नहीं कि भाई गारंटी तो करना, ले लेते कोई भी। बाकी अभी की जो अगली 2 चीज़ें वो है प्रेस और एक्सटेंशन। तो देखो ये बहुत वेरी करता है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होता है प्रेस रखना और केटल रखना, क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन वाले डिवाइसेस हैं एंड इसमें रिस्क भी है थोड़ा जलने वलने का। एंड तो ये लोग ज़्यादातर कॉलेज में अलाउड नहीं होता, बट ठीक है फिर भी लोग रखते हैं। तो एक प्रेस और एक केटल और एक और लास्ट की चीज़ें हैं कि नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन या ईयरफोन कुछ भी। अब तो 1000-1200 के अंदर भी आने लगे हैं, पता नहीं कैसे होता है, बट स्टिल 2-2.5 हज़ार के अंदर तुम्हें एक अच्छा सा नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन या ईयरफोन मिल जाएगा। क्योंकि जब भी तुम हॉस्टल में रहोगे ना, कसम से बता रहा हूँ, बॉयज़ हॉस्टल का सीन, रात के 3 बजे कुछ भी लोग चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज, कुछ भी, किसी की लड़ाई हो रही, कुछ भी हो रहा होगा, ठीक है। एंड एग्जाम टाइम भी तुम्हें कोई गाना बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है, क्योंकि हॉस्टल है, वहाँ किसी के घर में माँ बाप ने ही कोई को कंट्रोल करने वाले, कोई रात के 3 बजे भी गाना गा सकता है। तो उससे बचने के लिए अपने पास एक नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन ज़रूर रखो, या फिर ईयरबड्स ही रख लो, जिससे तुम मतलब अपने आप को फोकस कर सको एक चीज़ पे। अगर तुम कर रहे हो तो या तो पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम पहन लिया, या फिर मूवी देख रहे हो तो उस टाइम पहन लिया, नहीं तो तुम ना डिस्टर्ब ही होते रहो। एंड लास्ट की चीज़ है तो एक होता है कपड़ा लटकाने वाला हैंगर, जो कि तुम्हें ड्रॉअर में बहुत ही काम आएगा। क्योंकि अगर तुम्हारे पास हैंगर नहीं है ना, तो तुम्हारा ड्रॉअर ना ऐसे बस तुम कपड़े फेंक दोगे और वो भर के ऐसे पहाड़ जैसा हो रहा है। और मुझे पता है तुम कपड़े फोल्ड नहीं करने वाले, तुम हॉस्टल जा रहे हो ना, तुम नहीं फोल्ड करोगे कपड़े। दैट इज इट। बाकी और कुछ तो ऐसा खास है नहीं। बाकी तुम जो भी है तुम वहाँ जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, बट ये बेसिक सी चीज़ है जो तुमको थोड़ा सा आसान कर देंगे हॉस्टल में जीना। एंड दिस वॉज वीडियो इंस्पायर्ड। मैं अपना लाइव कर रहा था एंड उसमें 3-4 लोगों ने बोला कि हॉस्टल एसेसर क्या है, तो मैंने सोचा हाँ यार, मेरे को भी अपने टाइम पे एक्साइटमेंट थी एंड मैंने भी अपने टाइम पे ऐसा कोई वीडियो खोजा था, बट मुझे
ऐसा टाइप का वीडियो नहीं बनाया था। जो मैंने बताया कि उसमें रोप, जो रस्सी लटकाने वाली होती है, कपड़ा सुखाने वाला, ये सब भी लेके आना था, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने एक और चीज़ बता दी, भूल गया था मेन चीज़ जिसकी वजह से मैंने वीडियो बनाया। रस्सी कपड़ा सुखाने वाली एक तरफ से दूसरी तरफ बांधने बहुत काम आती है, एंड कपड़े सूखते हैं, क्योंकि तुम हॉस्टल जाओगे तो कपड़े कहाँ सुखाओगे, वहाँ तुम्हारा होटल है नहीं कि तुम्हें वो स्टैंड देंगे जिसमें तुम कपड़ा सुखाओगे, ठीक है। सो दिस इज इट एंड दिस इज ऑल द थिंग्स। एंड अगर कुछ भी है और एक्स्ट्रा जो तुम्हें लगता है कि हॉस्टल एसेंशियल हो सकता है, फिर कोई हॉस्टल वाला देख रहा है, तो ज़रूर कमेंट डाउन करना। एंड दिस वॉज नॉट माई यूजुअल वीडियो ऑफ स्टोरी टेलिंग। द नेक्स्ट वीडियो कमिंग इज ऑन सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस एंड होप सो वो वीडियो तुम्हारे या मेरे वर्क को थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं। वेलकम टू द कॉलेज लाइफ।